नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो यहाँ पे एमटर टेक्नोलॉजीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा जिसका मार्केट का बहुत छोटा है। इस कंपनी के बारे में आज मैं इसीलिए डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी के सबसे पहले मैं चार्ट को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर इस कंपनी के ऊपर तो टेक्निकली बेसिस में देखा है तो एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था, रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। क्या कंपनी यहाँ से रिकवरी नहीं कर पाएंगे? देखिए, इस रिकवरी होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चला। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी का पैटर्न्स क्या बना था। देखिए, अगर मैं प्रीवियस डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका परफॉर्मेंस किया। उसके बाद देखिए एक बिग करेक्शन हुआ, उसको यू टर्न लिया, फिर से एक करेक्शन हुआ। मगर एक ट्रेंड जब मैंने ड्रॉ किया, एक ट्रेंड में जब ड्रॉ किया मैं एक पता चला एक चीज़ों को। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड जब मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट। यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट, और यहाँ पे बना सपोर्ट। तो बार बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट करके वहां से ही बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है, उस लेवल को जब भी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, तो अभी देखिए जब रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करेंगे शायद इस हायर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। मगर आपको एक चीज नोटिस करना होगा, क्या सही में कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या सही में इस लेवल को जो बार बार इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट से वो ऊपर जा सकते हैं? उसके लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। देखिए, फाइनेंशियल डिटेल्स में इसीलिए बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर हो क्या रहा है और कंपनी चार्ट क्या दिखा रहा है। अगर दोनों सेम है, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा है और चार्ट भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे अगर करेक्शन हुआ तो वो रिकवरी जरूर करेगा। अगर कंपनी बता रहा है कि मैं लॉस मेकिंग कंपनी हूँ और आप चार्ट देखकर बाई कर रहे हैं, तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन मुझे हाई लगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी सेम टू सेम 100 के आसपास ही है और डेप्थ एकदम कम है, इनकम पॉजिटिव है। तो इनकम जो पॉजिटिव है अगर उसको देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो सेल्स का आंकड़ा है वो 54 से लेकर 98, उसके बाद 196, अभी 142 के आसपास। मतलब कंपनी के सेल्स एक पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। अभी एक्सपेंस के बारे में बात, तो एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा। मगर पिछली बार कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ था, एक्सपेंस कम हुआ था, इसलिए 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस बार प्रॉफिट बहुत कम हो गया। और गिरावट का जो कारण है वो यही रीज़न है, मैं पहले बोल चुका हूँ। कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसके कारण शेयर में करेक्शन होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत कम हुआ। तो यहाँ पे क्या आप कहेंगे कि सर कंपनी क्या बर्बाद होने वाला है? बिल्कुल नहीं। एमटेक टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी एरोस्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब कंपनी वो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो सेक्टर का ग्रोथ बहुत हाई लेवल में बनने वाले। तो कंपनी पुराना कंपनी भी है, 1970s में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो एक पुराना कंपनी है, तो उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि छोटे कंपनी होने के बाद भी देखिए इंस्टीट्यूशन, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखा तो देखिए इंस्टीट्यूशन जब म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठा लिया, क्योंकि एफआईएस के पास से 2.5% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के आज करीबन 10.5 से 11% तक देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी करने में। तो ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फाइनली कंपनी टारगेट के नजदीक से ही बैक कर रहा है। कंपनी पिछले दिनों में 4% क्रैश हो गया था और इस 4% का क्रैश होने के पीछे एक एक कारण भी है। उस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर शेयर करेक्शन होने का चांसेस पहले से ही एक अंदाजा लग गया था। तो चलो कंपनीज के ऊपर जो करेक्शन हुआ, क्या उसके लिए कंपनी के ऊपर डर कर माहौल के हिसाब से क्या एग्जिट होना चाहिए? देखिए, मैं खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं मदरसन सुमी के एक डेटा दिखा दूं, तो जब मुझे ट्रेड मिला था तो कंपनी जो रॉकेट की तरह भाग रहा था, तब मैंने आपको एक बात में डिस्कशन किया हूँ कि जब भी कोई कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग होता ऊपर ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो कभी ना कभी वो रीबैक करेगा, कभी ना कभी वो डाउन आएगा। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे सीपीआर को ऑन कर दूं तो एक चीज नोटिस करेंगे, तो जो जितने सारे सीपीआर था उस सीपीआर लास्ट जो सीपीआर है उसको टच करने के बाद ही बाउंड बैक कर रहा है। मतलब सीपीआर जो होते हैं, मतलब एक सेंट्रल पिवोट रेंज जो है, मतलब जो पिवोट रेंज के बेसिस में कंपनी एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो लास्ट जो पिवोट रेंज था उसी रेंज को टच किया, उसके बाद डाउन आ रहा है। मतलब क्या है?
मतलब जो पिवट पॉइंट है उस पिवट पॉइंट के बेसिस में कंपनी लास्ट पिवट को टच करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या जो मेरा टारगेट है उस टारगेट से पहले ही बाउंस बैक कर रहा है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति को तो प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे चलो मान के चले कुछ व्यक्ति यहाँ पे बाई किया, उसका टारगेट है मान के चले 240, मतलब इस तरीके से लेवल में टारगेट है। तो क्या इस लेवल को टच करने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, जिस स्ट्रैटेजीज में मैं एंट्री लिया हूँ, बहुत सारे लोग भी एंट्री लिए होंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ से करेक्शन होगा। क्या जो लोग 240 में एग्जिट करने वाले थे क्या वो एग्जिट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट कितना है और आप किस बेसिस में टारगेट लिया है, आप किस बेसिस में कंपनी के ऊपर एंट्री लिया है। अगर वो आपको पता चल गया, वो अगर आपको क्लियर कट पता चले, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी एमसुमी के ऊपर मैं एमसुमी पर बता रहा हूँ, समर्थन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो कैपेक्स है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, जो पिछले लास्ट 10 ईयर का कैपेक्स से भी ज्यादा है। क्योंकि इसके कैपेक्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के कैपेक्स इस बार करीबन 4010 करोड़ के आसपास है, जो कंपनी 2014 में था से 1300 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 टाइम्स कैपेक्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो एक गुड पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली कंपनी के जो ओपिनियन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना, जो सिचुएशन में पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे शोल्डर, देखिए पहले भी एक पैटर्न बना था, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो पैटर्न का टारगेट तो कब का हो गया, तो मैंने डिलीट करना भूल गया। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्लियर आपको दिखेगा चार्ट को। अभी देखिए शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद छोटा सा एक शोल्डर बना। ब्रेकआउट होने के बाद एक बार वो रिटेस्ट किया। रिटेस्ट मतलब क्या है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन में कंपनी इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। तो ओवरऑल कंपनी का जो टारगेट निकल का आएगा एंटी लेवल से, अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को वॉच करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं पेयर कंपनी से डिस्कशन करूँ तो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट फुटवेयर इंडस्ट्री है। इसका मार्केट कैप करीबन 8,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, मगर कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है, और नेट जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो भी बहुत शानदार है, और साथ ही साथ सेल्स का आंकड़ा थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा कम यही कहूँगा कि कंपनी बाकी सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का हालत ख़राब है, फिर भी कैंपस एक्टिवा ने अच्छा खासा काम किया। इसका सेल्स ग्रोथ तो पॉजिटिव है, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, जहाँ पे बाटा और रिलैक्सो को बीट कर पाए। तो मतलब कंपनी एक अच्छा खासा थिंकिंग लेकर आगे बढ़ रहा है, और कंपनी के हाईएस्टली कैपेक्स भी देखने को मिला। क्योंकि अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ, कंपनी इस बार अच्छा खासा कैपेक्स इंक्रीज किया, करीबन 44 करोड़ के आसपास। और एक मजेदार बात आपको इस कंपनी के ऊपर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज, देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज कंपनी कंटिन्यूसली कर रहे थे। इस बार कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज को कम किया, थोड़ा सा कम किया। क्यों? क्योंकि कंपनी इस बार इन्वेस्टमेंट परचेज किया। मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब जो मान के चलिए मशीनरी हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट को ना खरीदारी करके, इस टाइम कंपनी का प्रोडक्ट पहले से ही है तो इसलिए वो खरीदारी इस बार नहीं किया, कम किया। उसके उस पैसे से जो फिक्स एसेट खरीदने वाले जो पैसे पड़े हुए थे, उसमें क्या किया कंपनी, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये भी एक्चुअली अर्निंग है। मान के चलिए आपके एक मतलब आपका एक फ्लैट है जिसको आप भाड़े पे देना चाहते हैं, तो उस भाड़े पे देने के बाद भी आपको पैसा मिलेगा। और मान के चलिए आप आपका फ्लैट है, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे से आप कोई दूसरा फ्लैट नहीं खरीदारी करना चाहते हैं, तो उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहाँ से भी तो रिटर्न मिलेगा ना। तो कहने का मतलब है ये दो चीज़ों कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग बना, और जिसके कल चलते हैं मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया, और एफ ने भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसका मुझे इंतजार था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
अभी मुझे सिर्फ एक ही इंतजार रहेगा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो इस तरीके से 2 ग्रीन कैंडल अगर मिल जाए तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि हाईली यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है, यहाँ से एक बिग जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना इस कंपनी के ऊपर। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी बेसिकली कंपनी के ऊपर मार्केट कैप 14,800 करोड़ है, 1300 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है। तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब इसका फेस वैल्यू 2 रुपया होने के कारण मैनेजमेंट का डिसीजन जल्द से जल्द आने वाला है। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देगा, मतलब 2 का फेस वैल्यू को 1 रुपया करने जा रहा है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।